लाइटिंग सेटिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग लाइटिंग सेटिंग्स देखने वाले यूनिटी के अंदर। तो यहाँ पे हम आते हैं डायरेक्ट लाइटिंग्स के ऊपर। तो पहली लाइटिंग यहाँ पे मिल जाती है हमें यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट। तो डायरेक्शन लाइट किस तरह से बिहेव करती है ये हम यहाँ पे समझते हैं। हमारा एक सेटअप है, उसको अगर हमें यहाँ पे एनहांस करना है, उसके अंदर हमें यहाँ पे लाइट्स डाल के उसकी यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उसकी यहाँ पे ब्यूटी अगर हमें इंप्रूव करनी है, तो हमें यहाँ पे लाइटिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपका पूरा गेम सेटअप हो चुका है, यानी कि अगर आपके गेम की सभी चीज़ें हो चुकी है और अगर आपको उसको इम्प्रूव करना है, तो आपको यहाँ पे लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा जहाँ पे भी फिल्म्स वगैरह रिकॉर्ड होती है, तो वहाँ पे लाइटिंग का मेन रोल होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। तो यहाँ पे हमें कुछ लाइटिंग्स मिलते हैं यूनिटी के अंदर, जिसकी हेल्प से हम लोग लाइटिंग के अलग अलग चीज़ें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले और जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सीन के साथ आती है, वो लाइट यहाँ पे है डायरेक्शनल लाइट। तो डायरेक्शनल लाइट बेसिकली होती क्या है ये समझते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे धरती के ऊपर एक सन है, अर्थ के ऊपर यहाँ पे एक सन है, और अगर हम अर्थ पे कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं, तो वो हमें हाईलाइट करता है, यानी कि हमारे ऊपर वो लाइट गिर जाती है, वो रिफ्लेक्ट होती है और हम उसे देख पाते हैं। तो बेसिकली ये जो लाइट है गेम के अंदर, जो सन है, वो सन का बिहेवियर यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट कर लेती है। तो डायरेक्शनल लाइट बेसिकली कहीं से भी कहीं पे भी जाएगी, उसका कोई भी ओरिएंटेशन नहीं, वो एक सन की तरह यहाँ पे बिहेव करती है। तो डायरेक्शन लाइट की वजह से, यानी कि सन अगर कंपेयर करें हम डायरेक्शन लाइट की तरफ, तो यहाँ पे शैडो क्रिएट होती है। तो उसकी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे मिल जाती है, उसे हम एडिट कर सकते हैं। तो उसे कैसे एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन लाइट के ऊपर क्लिक करोगे, इंस्पेक्टर विंडो के अंदर आ जाओगे, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक कंपोनेंट लगा मिलेगा जिसका नाम है लाइट, और इस लाइट कंपोनेंट के अंदर आपको यहाँ पे टाइप मिलेगा। तो टाइप बेसिकली हमें डायरेक्शनल लाइट ही यहाँ पे सिलेक्टेड रखना है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। बेसिकली आपको अगर चेंज करना है तो वो एक ही समय करना पड़ सकता है, कि अगर आपका गेम यहाँ पे हेवी हो रहा है, उसमें यहाँ पे रेंडरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको यहाँ पे इसकी शैडो जो होती है, डायरेक्शनल लाइट की वजह से जो शैडो जनरेट होने वाली है, वो शैडो यहाँ पे आपको डिसेबल करनी पड़ सकती है, लेकिन वो भी अभी आपको नहीं करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे मोड्स आते हैं, रियल टाइम या बेक्ड या ये सब चीज़ें होती है। तो रियल टाइम और बेक्ड इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब हम ऑक्लूजन कर्लिंग यानी कि गेम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उस टाइम पे हम बेक्ड यूज़ कर देते हैं। अभी यहाँ पे आपको उस लेवल तक नहीं जाना है, आपको बस लाइटिंग के सेटिंग सिंपल समझ में लेने हैं। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि इसकी इंटेंसिटी और डायरेक्शन मल्टीप्लायर, ये दो चीज़ें आप चेंज करके डायरेक्शन लाइट की यहाँ पे इंटेंसिटी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है शैडो। तो शैडो यहाँ पे सॉफ्ट और नो शैडो मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गेम के अंदर यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे इस साइड में शैडो आ चुकी है एक वॉल की। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इस शैडो को, अगर मैं यहाँ पे शैडो कर देता हूँ सॉफ्ट शैडो, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे सॉफ्ट बन जाएगी। अगर मैं इसको हार्ड कर देता हूँ तो थोड़ी सी हार्ड बन जाएगी, यहाँ पे आपको एड्स दिखते होंगे इसके। और उसी के साथ आप यहाँ पे नो शैडो कर सकते हो। अगर नो शैडो कर दिया तो यहाँ से आपकी शैडो निकल जाएगी, और अगर आप नो शैडो करते हो तो रेंडरिंग के ऊपर यहाँ पे लोड नहीं आएगा, क्योंकि आपका प्रोसेसर यहाँ पे कम पावर ले लेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है कि अगर मैं इसको अनसिलेक्ट करता हूँ या इसको सीन से अगर डिलीट कर देता हूँ, तो क्या होगा। अगर मैंने इसको अनसिलेक्ट किया, यहाँ पे एक्टिव फॉल्स किया, तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा सीन यहाँ पे मेरा डार्क हो चुका है। गेम व्यू के अंदर भी आप यहाँ पे चेंज देख सकते हो, यहाँ पे ये पूरी वॉल्स दिख रहे हैं। अगर मैं डायरेक्शन लाइट को एनेबल करता हूँ तो ये आपको व्हाइट दिखाई देगी, क्योंकि इसके ऊपर बेसिकली एक तरह से यहाँ पे डायरेक्शन लाइट गिर रही है। तो ये हो गई है डायरेक्शन लाइट की प्रॉपर्टीज, और आपको यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस तो पता चली होगी। अगर आप इसको यहाँ पे सेट टू ट्रू करते हो और आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे डायरेक्शन लाइट की इंडिकेशन दिख रही है यहाँ पे, तो आपका मे बी गिज्मो मोड जो होता है वो यहाँ पे ऑफ हुआ होगा। तो इसको आप एक बार एनेबल कर देना। गिज्मो मोड बेसिकली उन चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट कर देता है, जो चीज़ें यहाँ पे विजिबल नहीं है उनकी यहाँ पे जस्ट इंडिकेशन दे देता है हमें कि यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्टिंग करती है। मे बी यहाँ पे टेक्स्ट होता तो दिखा देता है, यहाँ पे कैमरा है, वैसी चीज़ों को यहाँ पे एग्जिस्टिंग यहाँ पे दिखा देता है, उनके डिफाइंड सिंबल्स हमें यहाँ पे दिखते हैं। तो ये हो गए हमारे डायरेक्शन लाइट। सेकेंड चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्पॉट लाइट, जो कि यहाँ पे यूज़ करते हैं एज ए एक टॉर्च लाइट की तरह। तो मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये इस जगह पे स्पॉटलाइट आ चुकी है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ कि मेरे वॉल्स के अंदर, जो मैंने यहाँ पे वॉल्स रखे हैं, इन वॉल्स के अंदर यहाँ पे ले लेता हूँ, तो हम यहाँ पे इसको समझ पाएंगे प्रॉपरली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्स के अंदर यहाँ पे ये लाइट आ चुकी है,
और ये स्पॉटलाइट जो है इसको आप यहाँ पे मॉडिफाई करके गेम के अंदर बहुत अच्छा यहाँ पे आउटपुट अचीव कर सकते हो। तो बेसिकली ये स्पॉटलाइट है। अगर मैं गेम में देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे एक स्पॉटलाइट जैसे दिख रहा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, किसी और वॉल के ऊपर डाल लेते हैं तो हमें यहाँ पे गेम के अंदर दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे इस वॉल के ऊपर ऐसे डाल लेता हूँ, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो ये स्पॉटलाइट यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे इसका एंगल वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर इसका कलर चेंज करना है तो हम उसकी कलर के साथ भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके वो हम कर सकते हैं। उसके साथ इसकी इंटेंसिटी अगर हमें बढ़ानी है तो हम वहाँ पे इंटेंसिटी और इंटेंसिटी मल्टीप्लायर के साथ हम इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें भी एक चीज़ होती है कि अगर आप यहाँ पे स्पॉटलाइट यूज़ कर रहे हो तो उस स्पॉटलाइट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शैडो क्रिएट करनी है कि नहीं, ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे बाकी की भी इसकी प्रॉपर्टी आती है। कलिंग मास्क वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे आ जाती है जब आप यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को बेक करते हो, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को आप ओनली तब देखना चाहते हो जब आपका कैमरा यहाँ पे उसको देखेगा, तब ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाती है। हालांकि आपको अभी के लिए तो इन चीज़ों को नहीं समझ लेना है। तो आपको समझ में आया होगा स्पॉटलाइट यहाँ पे कैसे वर्क कर रही है। अगर इसका आपको डायरेक्शन चेंज करना है, इसके आपको रोटेशन चेंज करनी है, स्केल चेंज करना है, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मॉडिफाई करनी है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट की हेल्प से यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है पॉइंट लाइट। तो पॉइंट लाइट बेसिकली एक बल्ब की तरह यहाँ पे बिहेव करती है। अगर मैं यहाँ पे गेम के अंदर जाऊँ और ये पॉइंट लाइट को मैं यहाँ पे मूव करूँगा जहाँ पे भी होगी, इसको मैं बेसिकली इन वॉल्स के अंदर लेके आऊँगा। तो ये मैं वॉल के अंदर यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे गेम के अंदर देखते हैं तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह से पूरा वॉल जो है हमारी वो हाईलाइट हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे एक बल्ब की तरह एक लाइट जनरेट की थी। अब ये पॉइंट लाइट है, इसकी भी प्रॉपर्टीज सेम है। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, अगर आपको इसको चाहिए तो आप इसका इंटेंसिटी वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली स्पॉटलाइट और पॉइंट लाइट में दो ही डिफरेंस है। स्पॉटलाइट जो होती है वो एक स्पॉट की तरह यानी कि एक टॉर्च की तरह बिहेव करती है। पॉइंट लाइट जो होती है वो एक बल्ब की तरह बिहेव करती है, वो हर जगह यहाँ पे स्प्रेड होती है, इसलिए वो यहाँ पे बल्ब की तरह बिहेव करती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है एरिया लाइट। एरिया लाइट यानी कि जितना एरिया आप सिलेक्टेड करोगे उतने एरिया में वो लाइट यहाँ पे विजिबल रहेगी। तो बेसिकली ये जो एरिया है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इसकी इंटेंसिटी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, हाइट विड्थ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और आपका ये नेक्स्ट टास्क है कि आपको इन चीज़ों को मॉडिफाई करके देखना है एरिया लाइट यहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रही है, या आपको यहाँ पे देखना है। ये यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि बाकी जो हम लोगों ने दो लाइट्स यहाँ पे देखी, उन दो लाइट को यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली यूज़ कर लेते हो तो आपका गेम जो यहाँ पे है वो ब्यूटीफाई हो जाएगा और अच्छे से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक मटेरियल क्रिएट करके भी लाइट अटैच की जा सकती है एक हमारे गेम के ऊपर। तो वो मैं यहाँ पे आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो बेसिक होता है और सिंपल होता है कि आप एक यहाँ पे मटेरियल क्रिएट करो, वो मटेरियल उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाओ एंड देन उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एज ए लाइट यूज करो। तो वो एक सिंपल चीज़ है, यहाँ पे आप इजीली कर पाओगे। अगर नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे थोड़ा सा यूनिटी पेज के ऊपर एक्सप्लोर कर दोगे तो वहाँ पे भी आपको इसके बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आई होप इस वीडियो के अंदर लाइटिंग्स की प्रॉपर्टी आपको प्रॉपरली समझ में आ चुकी होंगी, और उसी के साथ लाइटिंग्स का यूज़ कहाँ किया जाता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।